हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर्स की सभी स्टूडेंट्स का फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, शॉर्ट पेपर चल रहा है क्वांटम का। सेकेंड यूनिट अपनी स्टार्ट हो चुकी है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स। इसमें श्रोडिंगर समीकरण हमने पिछली वीडियो में बता दिया, समझा दिया था। श्रोडिंगर समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये दोनों चीज़ें हमने समझा। आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता एवं प्रायिकता घनत्व। प्रायिकता घनत्व। सबसे पहली चीज जो समझने की है, प्रायिकता का अर्थ क्या होता है। मूल चीज जो बेसिक समीकरण अपन ने पढ़ा था पहले, श्रोडिंगर एक तो काल अनाश्रित और एक काल आश्रित, दोनों तरह के समीकरण अपन ने पढ़े थे। तरंग फलन जो होता है किसी कण की गति से संबंधित, किसी कण की गति से संबद्ध तरंग फलन psi ऑफ एक्स वाई जेड टाइम पीरियड टी। तरंग फलन जो अपन मानते हैं, पहले अपन इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, पिछली वीडियो में समझा चुके हैं तरंग फलन कैसा होना चाहिए इस आधार पे। ये तरंग फलन psi x जो है वो वास्तविक या काल्पनिक हो सकता है, वास्तविक या काल्पनिक हो सकता है, परंतु प्रायिकता सदैव वास्तविक ही होती है। प्रायिकता सदैव क्या होगी, वास्तविक। तरंग फलन दोनों तरह हो सकते हैं, वास्तविक या काल्पनिक। अब प्रायिकता लिखते कैसे हैं, किसी कण की गति से संबद्ध प्रायिकता, P से लिखाएं इसको, तो प्रायिकता P बराबर ये संयुग्मीय तरंग फलन का एक्स वाई जेड टी इंटू psi ऑफ एक्स वाई जेड टी। इसको परिमाण दोनों का बराबर होता है, परिमाण के रूप में psi ऑफ एक्स वाई जेड टी का स्क्वायर। परिमाण दोनों का बराबर होता है संयुग्मिक को, इसलिए स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। किसी विशिष्ट आकाश में लिखें तो किसी विशिष्ट आकाश में प्रायिकता, विशिष्ट आकाश के लिए इसको समाकलन करके लिख देंगे psi स्टार एक्स वाई जेड टी इंटू psi ऑफ एक्स वाई जेड टी। स्थिति के सामने जब होगा तो dx dy dz, इसको अपकलन के मतलब आयतन के रूप में डी भी लिख सकते हैं। एक्स वाई जेड को आर इंटू खाली psi ऑफ आर टी डी, आयतन लिख सकते हैं dx dy dz को, या डी टो के रूप में लिख सकते हैं, कला निर्देशांक से लिखते हैं psi ऑफ आर टी psi आर टी डी टू। और संपूर्ण आकाश के लिए याद करें तो संपूर्ण आकाश के लिए प्रायिकता
संपूर्ण आकाश अनलिमिटेड हो गया, अनंत लिमिट हो गई, इसमें लिमिट लगा देंगे। समाकलन की लिमिट माइनस अनंत से प्लस अनंत। शाई स्टार आरटी, शाई ऑफ आरटी डी टॉप। अब इसमें कुछ विशेष पॉइंट है इंपॉर्टेंट। नंबर 1, यदि प्रायिकता P बराबर समाकलन ऑफ माइनस अनंत से अनंत शाई स्टार आरटी इंटू शाई आरटी डी टो बराबर 1 है। अगर 1 के बराबर है तो तरंग फलन शाई जो है, तरंग फलन प्रसामान्यीकृत फलन कहलाते हैं। और यदि प्रायिकता P बराबर समाकलन माइनस अनंत से अनंत शाई स्टार आरटी शाई ऑफ आरटी डी टो बराबर 0, अगर कुल प्रायिकता संपूर्ण आकाश के लिए 0 हो तो तरंग फलन लांबिक कहलाते हैं। लांबिकता का प्रतिबंध है। तरंग फलन क्या कहलाएंगे? लांबिक। तो अगर कुल प्रायिकता संपूर्ण आकाश के लिए 1 है तो तरंग फलन होगा प्रसामान्यीकृत, नॉर्मलाइज फंक्शन। और अगर प्रायिकता 0 है तो तरंग फलन कहलाएगा लांबिक। प्रायिकता घनत्व की बात करें कि प्रायिकता हुई, तो घनत्व की बात करें तो क्या होगा? प्रायिकता घनत्व जो आएगा ऐसे दिखाते हैं इसको, आयोडा h बार अपॉन 2m इंटू शाई डेल शाई स्टार माइनस शाई स्टार डेल शाई। ये प्रायिकता घनत्व होता है। अब इसको सिद्ध करके दिखाएंगे कि वाकई में यही प्रायिकता घनत्व है। तो मैंने एक सीधा सूत्र लिख दिया सीधा। अब इसको सिद्ध करके भी देखेंगे कि क्या यही सूत्र आता है कि नहीं आता, प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ करने के लिए चूंकि अपन ने श्रोडिंगर समीकरण पढ़ा है पहले, काल आश्रित, अनाश्रित नहीं आश्रित, काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण से क्या है? काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण आयोडा h बार डेल अपॉन डेल टी शाई आर टी बराबर माइनस h बार स्क्वायर अपॉन 2m शाई ग्रेडियंट होता है शाई आर टी प्लस बी आर और शाई ऑफ आर टी। ठीक है। अब आर टी की जगह केवल अपन एक शॉर्ट फॉर्म में केवल शाई लेते हैं, स्कूल में लेते हैं, या करके लिखो आयोडा h बार डेल शाई अपॉन डेल टी। बार बार आर टी कोष्टक में लिखने की जरूरत नहीं है, केवल शाई लिख दो। यहाँ लिख दो साइड में चाहो तो शाई ऑफ आर टी को केवल रिप्रेजेंट करें ऐसे शाई से। हम बोला कि कहे आर और टी पे डिपेंड है, त्रिविमीय है, बराबर माइनस h बार स्क्वायर अपॉन 2m रेडियन शेल आर टी रहने कितनी प्लस बी शेल। बी को आर को बी लिख दिया है, शाई आर टी को शेल। अब इसका संयुग्म भी लिखो, समीकरण 2 का संयुग्मी लेने पर
समीकरण 2 का क्या ले लो, संयुग्मी। तो संयुग्मी जब लेते हैं तो क्या करते हैं, आयोडा की जगह माइनस आयोडा कर देते हैं। तो आयोडा की जगह माइनस आयोडा देन शाई की जगह शाई स्टार और डेल टी बराबर माइनस, इसमें आयोडा है ही नहीं, पहले से रहेगा, एक कांस्टेंट है, डेल शाई स्टार प्लस बी शाई स्टार। इसको समीकरण नंबर लिख दिया 3। अब समीकरण 3 और 2 समीकरण है। तो समीकरण 2 को तो शाई स्टार से गुणा करो और 3 को गुणा करो शाई से। समीकरण 2 को शाई स्टार से और समीकरण 3 को शाही से गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे समीकरण 2 को आयोडा एच शाही स्टार डेल शाही अपॉन डेल टी बराबर माइनस, ये तो एडिटिव रहेगा, शाही स्टार डेल शाही प्लस बी शाही स्टार शाही। पूरे समीकरण को शाही स्टार से गुणा कर दिया। तो आगे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं आगे बना दिया था। ये समीकरण नंबर लिखो 4 और समीकरण 3 को गुणा करना शाही से पूरे को, तो माइनस आयोडा एच शाही डेल शाही अपॉन डेल टी बराबर ये एज इट इज, इसको शाही से गुणा करना है, ग्रेडियंट शाही स्टार प्लस शाही और बी शाही स्टार। समीकरण नंबर 5। अब इसके बाद क्या करें, समीकरण 4 में से 5 को घटा दें। समीकरण 4 में से समीकरण 5 को घटाने का, घटाएंगे तो क्या होगा, देखो इन दोनों में इसमें इसको घटाएंगे तो आयोडा एच तो कॉमन हो गया। अब घटाने में जो समीकरण को घटाते हैं इसका चिन्ह बदल देते हैं, तो ये माइनस वाला चिन्ह हो जाएगा प्लस का, तो दोनों जुड़ जाएंगे, बचेगा क्या, यहाँ से बचा शाही स्टार डेल शाही अपॉन डेल टी, और ये प्लस का हो जाएगा, घटा रहे प्लस शाही डेल शाही स्टार अपॉन डेल बराबर, इधर राइट साइड में इन दोनों में ये कॉमन आ जाएगा, ऐसे दोनों में कॉमन है, इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो पहले ऊपर वाला मान बचेगा शाही स्टार ग्रेडियंट शाही माइनस शाही ग्रेडियंट शाही स्टार। फिर इसके बाद इसमें इसको घटाएंगे, शाही स्टार बी शाही माइनस शाही ऑफ बी शाही स्टार। इसको समीकरण नंबर लिख दिया 6। अब चूंकि बी जो है स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा बी केवल स्थिति का फलन है, टाइम पे डिपेंड नहीं है, केवल स्थिति का फलन है, इसलिए इसमें कहीं भी किसी का गुणा हो सब बराबर होते हैं। बी शाही शाही स्टार बराबर शाही बी शाही स्टार बराबर शाही बी शाही स्टार बराबर शाही स्टार बी शाही, किसी भी तरह इसको सब बराबर आएंगे, तो यहाँ जो इसका रिजल्ट है वो 0 हो जाएगा। समान है, बराबर है, ये शाही स्टार बी शाही या शाही बी शाही स्टार दोनों बराबर है, तो घटाने पर 0 आ जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन अगर अपन निकालें, देखो क्या सॉल्यूशन आएगा, उसका मान निकालने के लिए तो ग्रेडियंट ले लें किसका, शाही डेल शाही स्टार माइनस शाही स्टार ग्रेडियंट शाही।
डायवर्जेंस है। तो हल करने में आएगा इसको, पहले इसका अवकलन, दूसरा एज इट इज प्लस पहला एज इट इज, दूसरे करेंगे डेल स्क्वायर हो गया माइनस, ऐसे इसके साथ करना है। फर्स्ट का अवकलन डेल साई स्टार, सेकेंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का करेंगे डेल स्क्वायर साई। अब इसमें ये वाला जो पद है, एक जैसे ये डेल साई स्टार गुणा में डेल साई, ये तो हो गया कैंसिल, क्या बचा साई डेल स्क्वायर साई स्टार माइनस साई स्टार डेल स्क्वायर साई। अब ये जो बचेगा श्रोडिंगर समीकरण में डेल स्क्वायर ही आता है, यहाँ डेल स्क्वायर आएगा। पाल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण जो होता है उसमें स्टार आता है। तो ये वाला जो मान है, इसकी जगह ये वाला मान लिख रहा है सारा, इसमें चाहे तो अपन उसकी तरह मिलाने की तरह लिखे हैं, साई स्टार यहाँ ले लें, इसको यहाँ लेते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये कट जाएगा तो ये बचेगा साई स्टार डेल स्क्वायर साई प्लस माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार। तो ये वाला मान यहाँ है समीकरण 6 में। श्रोडिंगर समीकरण में डेल स्क्वायर आता है, तो ऊपर लिखा नहीं है। हाल आश्रित समीकरण जो है आएगा एल्फा डेल साई स्टार अपॉन डेल टी माइनस एल्फा स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस बी आर साई टी डेल स्क्वायर आता है। डेल स्क्वायर छूट गया था, डेल स्क्वायर यहाँ लगा दिया। समीकरण 6 में इसकी जगह क्या जाएगा, ये वाला मान, ये रहा देखो समीकरण 6 में ये ऐसे टिस समीकरण 6 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आरडा एच बार साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी प्लस साई डेल साई स्टार अपॉन डेल टी बराबर, वो तो थर्ड पद तो 0 हो गया, और इसकी जगह कर लेंगे ये मान लैंड और साई स्टार वेरिएंट साई माइनस साई वेरिएंट साई स्टार। अब इसको अपन ऐसे सकते हैं आरडा एच बार, ये क्या हो गया डेल अपॉन डेल टी ऑफ साई साई स्टार। साई साई स्टार का हो गया ना, फर्स्ट इंटू सेकंड का प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का बराबर एच बार स्क्वायर अपॉन 2m का अंदर ले लो, माइनस को पूरे को माइनस को अंदर ले लो, एच बार स्क्वायर अपॉन 2m, अब क्या हो जाएगा ये साई रेडियंट साई स्टार माइनस साई स्टार रेडियंट साई। ये आयोडा से गुणा करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अपने को आयोडा लेना है, आयोडा से गुणा कर दो इसको, तो आयोडा का मान आ जाएगा, जैसे एच बार अपॉन 2m लेना पूरा, तो ये प्राइम का घटक हो गया, माइनस को बाहर लिखते हैं और आयोडा से ऊपर नीचे गुणा लगाते हैं, ये प्राइम का हो गई डेल अपॉन डेल टी साई साई स्टार क्या होगी प्राइम का बराबर, इसमें ये वाला मान अगर अपने को सिद्ध करना है तो आयोडा ऊपर आना चाहिए, एक एच बार को अपन काट सकते हैं यहाँ से, ये आयोडा एच बार उधर ले आए यहाँ पे नीचे, आयोडा एच बार को नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा, एक एच बार को कर जाएगा एच बार अपॉन आयोडा 2m
डेल पी अपॉन डेल टी बराबर माइनस ग्रेडियंट ऑफ आर डैश स्क्वायर अपॉन 2m साई ग्रेडियंट साई स्टार माइनस साई स्टार ग्रेडियंट साई। आयोडा गुणा कर दिया ऊपर नीचे, नीचे का जो आयोडा स्क्वायर है माइनस बन गया, माइनस यहाँ लगा दिया, ऊपर का ये ऐसे थे। अब ये जो है मान पूरा ये प्राइम का को शो करता है। डेल पी अपॉन डेल टी बराबर माइनस ग्रेडियंट डॉट एस। इसको समीकरण नंबर लिखते हैं, कितना हो गया 5 हो गया, 6 हो गया, पहले 7, समीकरण नंबर 7। अब ये जो समीकरण है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में फर्स्ट ईयर में रिलेशन पढ़ा उसके जैसा है। ये एक्सप्रेशन डेल पी अपॉन डेल टी प्लस बराबर 0। समीकरण 8 जो है विद्युत चुंबकीय में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, आवेश घनत्व इसकी जगह पी यहाँ भी लिखते हैं, डेल डॉट रो बराबर 0 के समतुल्य है। यहाँ रो क्या कहलाता है, आवेश घनत्व। अतः एस क्या कहलाएगा, प्रायिकता घनत्व। एस की तरह है इसलिए प्रायिकता घनत्व कहलाएगा ये। तो एस वेक्टर की जगह क्या होगा, ये पूरा मान डेल्टा को हटा दो, खाली एस की जगह ये मान हो गया आधा स्क्वायर अपॉन 2m साई ग्रेडियंट साई स्टार माइनस साई स्टार ग्रेडियंट साई। सिद्ध हो गया नहीं, ये मान है ले लो, साई ग्रेडियंट साई स्टार माइनस साई स्टार ग्रेडियंट साई। तो ये हो गया प्रायिकता घनत्व। ठीक है, इससे अपन एक संरक्षण में निकाल सकते हैं, प्रायिकता संरक्षण। प्रायिकता हमेशा संरक्षित होती है, जैसे आवेश संरक्षित होता है ऐसे ही प्रायिकता भी क्या होती है, संरक्षित। इसी समीकरण से निकालेंगे प्रायिकता संरक्षण को। देखिए प्रायिकता संरक्षण, तो अभी जो समीकरण लिखा तुमने नंबर 7, डेल पी अपॉन डेल टी बराबर क्या है, माइनस ऑफ ग्रेडियंट एस वेक्टर। इसका समाकलन करो संपूर्ण आकाश के लिए, संपूर्ण आकाश के लिए आयतन समाकलन करने का, आयतन समाकलन करने पर आयतन समाकलन ले लिया, डेल पी अपॉन डेल टी आयतन के सापेक्ष तो डीवी बराबर माइनस, इसको डाइवर्जेंस एस लिखते हैं, डी। आयतन समाकलन है ये भी, आयतन समाकलन ये भी। इसमें डेल अपॉन डेल टी को अलग लिख दो और समाकलन पी डी बराबर हो गया ये, क्योंकि गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय पढ़ी है फर्स्ट ईयर में। आयतन समाकलन को क्षेत्रफल समाकलन में बदल सकते हैं, एस वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। और संपूर्ण आकाश के लिए प्रायिकता घनत्व का जो पृष्ठ समाकलन होता है वो शून्य होता है, चूंकि संपूर्ण आकाश के लिए प्रायिकता घनत्व का पृष्ठ समाकलन सदैव शून्य होता है। पृष्ठ समाकलन सदैव क्या होता है, शून्य होता है। तो ये मान जब 0 हो गया तो ये 0 हो गया लेफ्ट साइड, समाकलन पी डी वी बराबर 0।
ये समाकलन लगा दें तो डेल टी अपॉन डेल टी बराबर 0। तो प्रायिकता क्या हो गई? नियत। और नियत होने का मतलब संरक्षित। इस पूरी प्रायिकता को नई प्रायिकता लिख सकते हैं संपूर्ण आकाश की कैपिटल P। इसकी जगह कैपिटल P लिख दिया मैंने, बड़ा P लिख दो। प्रायिकता ये कुल प्रायिकता है, तो कुल प्रायिकता 0, इसका मतलब प्रायिकता नियत संरक्षित। तो प्रायिकता का क्या होता है? हमेशा संरक्षण होता है। कुल प्रायिकता संपूर्ण आकाश के लिए हमेशा नियत रहती है। तो इससे अपन प्रायिकता संरक्षण तय कर सकते हैं। कुल प्रायिकता का मान हमेशा क्या होगा? नियत होगा। इसके बाद अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है क्वांटम मैकेनिक्स में, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है संकारक। इस सेकेंड यूनिट में सबसे बड़ी चीज़ यही है, संकारक। और इस पे छोटे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं एग्जाम में। तो क्वांटम यांत्रिकी में, क्वांटम मैकेनिक्स में संकारक का ऑपरेटर जो होते हैं, संकारक क्या करता है? जैसे गुणा, भाग, जोड़, माइनस, अपकलन, समाकलन, ये भी संकारक ही है। किसी भी फलन पे इनको ऑपरेट करें तो कुछ नया रिजल्ट प्राप्त होता है। जैसे योग एक संकारक है, 3 और 5 पे ऑपरेट करें तो नया 8 प्राप्त हो जाता है। माइनस ऑपरेट करें तो 3 में से 2 गया तो 1 बच जाता है। तो ये संकारक भी असली है। संकारक की डेफिनेशन क्या होती है? संकारक वह होता है जो किसी एक तरंग फलन पर, किसी एक तरंग फलन पर संकारित करने पर, जब एक तरंग फलन पे इसको ऑपरेट करेंगे दूसरा तरंग फलन प्राप्त होता है। दूसरा तरंग फलन प्राप्त होता है। संकारक वो होता है जो किसी एक तरंग फलन को इसको ऑपरेट करते हैं तो नया तरंग फलन प्राप्त होगा। जैसे संकारक को जैसे दिखाते हैं एक है तरंग फलन शाही पे एक गैप को ऑपरेट कर दिया, नया फलन प्राप्त हो गया फाई। एक फलन ऑपरेट करने पर दूसरा। जैसे एग्जाम्पल देखो, मान लो शाही कोई फलन है a इंटू ई की घात आयोडा के एक्स प्लस b इंटू ई की घात माइनस आयोडा के एक्स। अब इस पे एक गैप मान लेते हैं ऑपरेटर अपकलन के रूप में डेल अपॉन डेल एक्स। संकारक है, अपकलन संकारक होता है। डेल अपॉन डेल एक्स का ऑपरेटर हो गया, इसको इस पे ऑपरेट किया, एक एक शाही का मतलब हो गया डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ शाही की जगह a की घात आयोडा के एक्स प्लस b की घात माइनस आयोडा के एक्स। अपने अपकलन करेंगे तो नया मान प्राप्त होगा। देखो एक कांस्टेंट है e की घात का अपकलन e की घात आयोडा के एक्स और आयोडा के एक्स का आयोडा के प्लस b कांस्टेंट है e की घात का e की घात माइनस आयोडा के एक्स और माइनस आयोडा के, यानी कुल मिला के कॉमन हो गया आयोडा के a e की घात आयोडा के एक्स माइनस b e की घात माइनस, तो नया फलन हो गया ये फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक फलन ये था शाही, इस पे हमने ऑपरेटर संकारक किया तो लिया फाई। अब कुछ मूल संकारक जो हैं जैसे भौतिक राशियां यहाँ लिखते हैं और उनके क्या क्या संकारक फिजिक्स में यूज होते हैं। जैसे पहले स्थिति x, तो स्थिति x का संकारक x कैप या x वेक्टर भी यूज कर सकते हैं। दूसरा स्थिति सदिश, स्थिति सदिश r वेक्टर होता है, इसका संकारक r कैप। तीसरा जैसे रैखिक संवेग का पहले भी हमने डिस्कस किया था श्रोडिंगर समीकरण से। रैखिक संवेग होता है p वेक्टर,
इसका संकारक पहले कर दिया -r/h रेडियन। पहले जब तुलना की थी स्टार्टिंग में, जब अपन ने सेकेंड यूनिट में स्टार्ट की थी, तब ये संकारक तुमको बताया था। और अगर इसका घटक निकालना हो, x घटक या y घटक या z घटक, तो देखिए संवेग का मान लो x घटक निकालना हो तो केवल x के सापेक्ष अवकलन होगा, इसका मान del x आएगा। भाई इसका पूरे का मान जो होता है त्रिविमीय में del x i कैट, del y j कैट, del z k कैट होता है। एक का है खाली x के सामने तो केवल del x आएगा। पांचवा गतिज ऊर्जा का संकारक, गतिज ऊर्जा का संकारक क्या है? इसका संकारक क्या है? माइनस गतिज ऊर्जा होती है p²/2m। p का अगर पता है कैसे निकाल सकते हैं? 2m तो बटे m आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस का तो प्लस हो गया स्क्वायर, आयोडा स्क्वायर का फिर से माइनस हो गया, h² और ये ग्रेडियंट स्क्वायर, -h²/2m ग्रेडियंट स्क्वायर। ये पहले भी अभी श्रोडिंगर समीकरण में लिखा था मैंने राइट साइड में। फिर छठा स्थितिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा B होती है, इसका वैल्यू B आएगा R के रूप में। कुल ऊर्जा का, कुल ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। इसका संकारक क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा का ये रहा, स्थितिज ऊर्जा का Br, या T के रूप में लिखेंगे इसको। श्रोडिंगर समीकरण में जो है श्रोडिंगर समीकरण है, ये पूरा किसके बराबर होता है? लिखा हुआ समीकरण अभी भी, ये पूरा जो मान है वो साइड स्टार हटा दो तो r/del/z। कुल ऊर्जा का संकारक हो गया r/del/z। कोणीय संवेग का लिखें, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग L वेक्टर बराबर होता है r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। r वेक्टर का तो r ही है और p वेक्टर का ये हो गया, ये इसको -r/h को बाहर लिख के r वेक्टर क्रॉस ग्रेडियंट वेक्टर। घटक लिखें इसका एक कोणीय संवेग का x घटक का संकारक बना सकते हैं अपन। तो केवल x घटक लिख रहे हैं तो r वेक्टर की जगह x हो जाएगा। इस r वेक्टर को इसको सॉल्व करेंगे अपन केवल एक दिशा में, -r/h से आएगा ये, और r वेक्टर का मतलब होता है x i कैट, y j कैट, z k कैट। इसका मतलब है del/del x i कैट, del/del y j कैट और del/del z k कैट। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और केवल x घटक निकालेंगे। सारणी से हल करते हैं, i j k x y z del/del x, del/del y और del/del z। केवल x घटक निकालेंगे क्या आएगा? केवल x घटक का मतलब i कैट का गुणा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y del/del z माइनस z del/del यानी सकते हैं y del/del z माइनस z del/del। अगर j y घटक निकालना हो तो j के इसका गुणा ले लो, z घटक निकालना हो तो k के इसका गुणा निकाल लो। तो ये कुछ मूल संकारक हैं जो पूरी क्वांटम मैकेनिक्स में, पूरी क्वांटम फिजिक्स में तुमको यूज करने पड़ेंगे कई जगह पे। तो ये बेसिक है जो मैंने लिखा दिए, अभी और भी आएंगे कुछ स्पेशल संकारक। मूल संकारक ये है बेसिक, जैसे मूल फिजिक्स की राशि होती है तो मूल राशि है, भौतिक राशि है, जैसे मूल ऑपरेटर ये हैं। तो ये हमेशा याद रखने, आगे पूरे क्वांटम फिजिक्स में, पूरी मैकेनिक्स में, पूरी यूनिटों में काम आएंगे। सेकेंड यूनिट में नहीं, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में भी काम आएंगे।
हमेशा आगे भी काम आएंगे, एमएससी पढ़ोगे तो भी काम आएंगे, तो इसलिए इनको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज की क्लास में काफ़ी है, अगली क्लास में फिर अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे।